बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। अडयाला जेल में क्या खेल खेला जा रहा है? हुकूमत की तमाम तवज्जो ये है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जेल में रखा जाए, जिसे 25 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया, उसे पाकिस्तान का वजीर आज़म न बनने दिया जाए, वजीर MNA न बनने दिया जाए, उसकी आवाम को माइनस किया जाए। 8 फरवरी का एहतजाज हुकूमत की नींदें हराम कर चुका है। इमरान खान का दबंग इलाज के वो किसी भी तौर पर डील नहीं करेंगे। ना बदकिस्मती है कि जो बज़ाहिर जमहूरी हुक्मरान हैं, जो मैंडेट चोरी से आए हैं और जो लाए हैं, अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में हमारी पाक फौज के जवान 18 लोग शहीद हो गए। असल एस्टेब्लिशमेंट का काम यह है सरहदों की हिफाजत करना, उनकी जानो माल की हिफाजत करना। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लेकिन एक तरफ बलूचिस्तान में खून रेजी हो रही है, दूसरी तरफ KPK में TTP और दीगर हालात खराब है। और ये सिस्टम KPK में बलूचिस्तान में लापता होने वाला पंजाब की हद पे बहुत ज्यादा आ चुका है। किसी की जानो माल महफूज नहीं। पीका एक्ट में तो साहबी बिला वजह एहतजाज कर रहे हैं। पीका एक्ट से पहले किसने असद शरीफ की दूसरी बरसी पर खबर दी? पहली बरसी पर मैं एक TV में एम्प्लॉई था और मैंने सारा दिन प्रोमो चलाया, लेकिन मैंने नहीं किया, हमारा वो हीरो है। लेकिन नाजरीन, हुकूमत इन सब चीजों से कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए मुल्क में माशी बदहाली है। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। कर्जे दर कर्जे लेके हम गुजारा कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अफगानिस्तान जो बरादर मुल्क था, उसके साथ हमारे तल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद कर रही है। GSP+ स्टेटस, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे पाकिस्तान में आते हैं और ताकतवर लोगों को दिखाते हैं कि ये है आपका आईना, आप इंसानों को जानवरों से बदतर मार रहे हो, आप सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट पे सजा कर रहे हो। दूसरी तरफ दादा पोता केस करता और दादा बन जाता, फैसला नहीं होता। 50 लाख से ज्यादा केस छोटी अदालतों में है, लेकिन हुकूमत 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फतह करने पर लगी हुई है। एक ऐसे मुतनाज़ा शख्स को जज बना दिया गया आईनी तरमीम में, जिसने अपने हक में वोट दिया था, क्योंकि जुडिशल कमीशन में 7-6 की रेशो है। और जो बंदा कहता है कि मुझे आईनी कमेटी का सरबराह बनाया जाए, अपने ही वोट से वो बनता है। कि क्योंकि अगर आईनी कमेटी ने फुल कोर्ट सुन लिया कि 8 फरवरी 2024 को फ्रॉड हुआ था, 9 मई और 26 नवंबर को फायरिंग हुई थी, और इसके अलावा हजारों लोगों के घरों में लाखों छापे मारे गए, अगर इस पर पाथरी हुई तो ये मौजूदा हुक्मरान जो जाली मिनट चोरी में आएंगे। लेकिन उन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ आवाज उठा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चंद रोज कबल कह रहे थे एक तकरीर में, जिन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका गया, कि 50,000 से ज्यादा तकरीबन केसेस में कमी बेशी हो सकती है और सिर्फ चंद हजार सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट को फतह किया 26वीं तरमीम में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां इमरान खान के 2 केस लगे हैं, बानी PTI जो अवाम का हकीकी नुमाइंदा है, जिसमें अवाम के में उसकी मकबूलियत और उसकी कबूलियत दोनों अवाम में 70 से 80% बताई जाती है, उस शख्स को कोई अदालती इंसाफ ना मिल जाए, लाहौर से एक जज भेजा जा रहा है कि उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। और मिसाल दी जाती है पहले तो जिस दिन बना था तब था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अच्छा वकला है, बलूचिस्तान से भी है, KPK से भी है, सिंध से भी है, पंजाब से भी है। लेकिन इन्हें बंदा अपना चाहिए, IG अपना चाहिए, चेयरमैन नैब अपना चाहिए, दीगर अदारों में चीफ जस्टिस अपना चाहिए, दीगर अदारों में अपने बंदा चाहिए। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि लोअर कोर्ट्स में किसी के मकान पे कब्जा हो जाए तो वो 100 साल खाली नहीं होता, क्योंकि अफसरान आइन और कानून की पासदारी की बजाय हुक्मरानों की सोचों के गुलाम है। मरियम नवाज हर वक्त सीखपा होती रहती है। गन पॉइंट पे जबरदस्ती बाज लोग कहते हैं ये
इस गेस्ट को बुलाओ, रनडाउन ये चलाओ। पीका से पहले ही हामिद मीर सीनियर सहाफी ने कहा मैं कभी सहाफी तो अब नहीं हूं क्योंकि साफत नहीं है। नहीं, जिस दिन अरशद शरीफ शहीद हुआ हमने उसकी जदोजहद नहीं की, सहाफत खत्म हो गई, सहाफत दफन हो गई, सहाफत मसक शुदा लाश हो गई। पीका का तो इन्होंने मोहर लगाई है। पीका आने से पहले इनकी मर्जी से किसी टीवी में गेस्ट आता था? नहीं। क्या सहाफियों का माशी कत्ल नहीं हुआ? दर्जनों सहाफियों को नहीं निकाला गया? ये इन्होंने कहा शुएब शहीद नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान का 80% मकबूल लीडर इमरान खान टीवी पे नहीं आ सकता क्योंकि इन ताकतवरों की बंदूक है कनपटी पे, इस हुकूमत की कनपटी पे बंदूक है मालकन की, और मालकन का एक अपना इंटरेस्ट है। कुछ मालकनों ने बड़ी जदोजहद की, टीवी की तारीख है, लेकिन कुछ ऐसा माफिया आ गया जिसने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दफन कर दिया गया। ना हुकूमत की जो जिम्मेदारी है अवाम को इंसाफ फराहम करना, रोजगार फराहम करना, तालीम और सेहत की सहूलतें देनी, अमन कायम करना, वो इन सबको भूल के तरीके इंसाफ को माइनस करने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रही है। और डेंगू से हजारों लोग मर जाते हैं और उस शख्स को OSD कर दिएगा जो DG गालमन, उसका मुझे नाम नहीं याद है, FI का। भाई वो जब सरगोदे लगा था वो रिपोर्टें तो पढ़ लो क्या है। आपने ऐसे ऐसे शख्स को लगाया जिनकी वजह से श्रीलंका हुआ कि पाकिस्तान में क्रिकेट आना बंद हो गई। उन लोगों को पुरकशी शोधों पर आपने तैनात किया। आप अपने एक बुग़्ज़ इमरान में एक मकबूल लीडर को खत्म करने के लिए 3 पुरानी जमातें जो 4 दहाइयों से मुसल्लत मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रही है, जो एक दूसरे को गद्दार कहती रही है, इन्होंने मुल्क के सलामती को दांव पे लगा दिया। अदारों के सरबराह ऐसे मुंतखब कर लिए गए जो अपने ही आइन से मुनहरफ हो रहे हैं, अपना ही आइन तोड़ रहे हैं। किस आइन में लिखा है किसी भी शख्स को उठाओ और लापता कर दो, किसी पे झूठे मुकदमे दे दो, एक औरत पे 5 शहरों में झूठे पर्चे दे दो, मुसर्रत चीमा पे हुआ, फरदोश डॉक्टर यास्मीन असद हुआ और कासम सूरी जो मुहिब्बे वतन था वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। आपने पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान के लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान में जानो माल तंग कर दिया, लोग मुल्क से जा रहे हैं क्योंकि इधर किसी की जानो माल महफूज नहीं। इधर एक ही अदारों का मकसद और हुकूमत है कि उनके खिलाफ तनकीद करने वाली जबान काट दो, उनके खिलाफ एहतजाज करने वाला जिस्म मफलूज कर दो, गोलियां मार दो, जैसे 26 नवंबर को मारा। वे जो आज 8 लोग जो 18 लोग शहीद हुए, बलोचिस्तान कौन देगा? काश ये जो सियासी जमातों को खत्म करने की हुकूमत कोशिश करती है सरहदों पर तवज्जो दे। ना करो ऐसे, खुदा के वास्ते। वजीर आजम आते जाते रहते हैं, चीफ जस्टिस आते जाते रहते हैं। अब आपको हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में रहना है कि इमरान खान की को बेल को रोकना है। पहले फाइज ईसा जैसा जस्टिस इतना बदबू ज्यादा फैसला कर गया कि मकबूल जमात से उसका बल्ले का निशान तरीके इंसाफ से ले लिया और उसके बाद भी वो जीत गया, तो उसका आज तक केस नहीं लगा। अब यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक पर आप बॉर्डर लगा दे, पाबंदी खुदा ना खास्ता लगा दे जून में, तो किस तरफ कौम जाएगी? आप सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी को रोकना चाहते हैं, उसकी बदले कोई डमी बंदा बिठाना चाहते हैं। तो आज एक जज साहब हाईकोर्ट के कह रहे थे जजों को मालूम होना चाहिए जेलों में क्या है, जो इंसाफ नहीं कर सकता उसे जज के ओहदे पे नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जज बहुत बड़ा होता है, लेकिन काजी आजकल फाइज ईसा और इस टाइप के लोग आ गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी करे। आग से खेल रहे हो, मुल्क में लगी हुई हुकूमत जली हुई नफरत की आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रही हो, सुलग रहा है मुल्क। नौजवान नस्ल 2 माह में 20 लाख लोग जा चुके हैं। हर कोई पाकिस्तान से जाने से जा रहा है। उन्हें पता है डेंगू में जाना, समुद्र की लहरों में बह जाएंगे, कंटेनर में मारे जाएंगे, जंगलों में मारे जाएंगे, लेकिन वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों की नाइंसाफी की वजह से। 40 साल से मुसल्लत हो। नवाज शरीफ साहब 81 में आपको ज़ियाउल हक ने बनाया वजीर। पीपल्स पार्टी की भी 4-5 बारी हैं। पंजाब में तुम्हारे बच्चे क्या जानवरों का इलाज नहीं होता, अपना इलाज तुम बैरून मुल्क कराते हो। सिर्फ इमरान खान तुम्हारे ख्वास पे सवार हो गया कि उसने अवाम की बात की। उसने कहा ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा। आपने उसको खत्म करने के लिए उस पर इस हुकूमत ने जो उसने मुकदमा की FIR दी,
वजीराबाद में कातिलाना हमला करा दिया, लाहौर जमान पार्क में 3 दफा उसके घर चले गए, उसकी बहनों को भाइयों को अंदर कर दिया, भाइयों बीवी को अंदर कर दिया, उसके हजारों लोगों को अंदर कर दिया गया। अब 8 फरवरी को अगर वो यौम एहतजाज मना रहे हैं, खुद पीडीएम की तकरीर में दर्जनों दफा मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान की हुकूमत में कितने मुकदमे आप पर दर्ज हुए, कितनी गोलियां चली, कितने शेल चले, कितनी रुकावटें खड़ी की। अब आपने 3 दिन पहले गिरफ्तारियां शुरू कर दी। इन अफसरान को मौत याद नहीं है? इन पुलिस अफसरों को क्या इस हुकूमत ने बख्शवाना है? आपको एक एक गोली का, एक एक जुल्म का हिसाब देना है, एक एक औरत को उठाने का, एक एक बंदे को उठाने का हिसाब देना है। खैर नाज़रीन, अदालतों को सिविल कोर्ट्स में लूट मार मची हुई है, उसे कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ जज अपने लाने हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई को माइनस करें, सहाफत को पीका के जरिए वैसे ही जनादा उसका निकाल दिया है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कौन सा अफसर फोन करके कहता है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा कारोबार तबाह कर दूंगा। लोगों को रोक के, डाले रोक के उनको धमकाया जाता है, उनको बार बार मौत दिखाई जाती है। तुम अल्लाह ना बनो, हुक्मरानो अल्लाह ना बनो, वो एक ही है जिसके कब्जे में जान है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम लोग, लेकिन आपने सच कहना इस मुल्क पे पाबंदी लगा दी है। झूठ बोलने पर आपने खुद इस हुकूमत के हजारों जाली अकाउंट बने हैं जो झूठ बोलते हैं। बाज सहाफी नाम लोग जो अपना नाम सहाफी लगाते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी शख्सियात से रेफरेंस इतनी झूठी खबरें देते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। लेकिन आपने जो हुकूमत पर तनकीद करे उसे मुल्क दुश्मन बना देते हो। हम तुमसे ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारा जानो माल कुर्बान, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाम बना के पटा पला के हमें चलाओ। बहुत हो चुकी, कब तक बेगुनाह लोगों से पे जुल्म करते रहोगे। है नाज़रीन, आ जाते हैं। मैंने दोबारा कहा, जो बलोचिस्तान में या कहीं भी शहीद होते हैं उन सबको सलाम, लेकिन उन शहूदा को, उन गाजियों के घर वालों को खुदा के लिए एक आप भी मुतालबा करें कि पाकिस्तान में नैब हो, पुलिस हो, जितने भी अदारे हैं वो न्यूट्रल हो जाए, वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा सलूक करें, हुकूमत के लिए अपने हरफ से इनहराफ ना करें, गलत काम ना करें, लोगों पर झूठे मुकदमा, झूठे केस बनाना, अगवा करना, लापता करना, उन्हें बरहना करना, ये काम छोड़ दे। नवाब मियां साहब छोड़ दो। आपने भी तो जियाउल हक की कसम, उसका साथ देने का कसम खाया था। जाओ फैसल मस्जिद, कितने लोग उसकी कब्र पे फातिहा खानी कर रहे हैं। जनरल ये आया, अयूब आया, जियाउल हक आया, मुशर्रफ आया, कहां गए? कमरजीत बाजवा ने एक्सटेंशन ली, कहां गए? प्रवेद कैनी ने कहां गए? इंसाफ से तारीख में नाम पैदा करो, जुल्म से नहीं। नाज़रीन, इमरान खान का इन दिनों में अडयाला जेल में GHQ, जब वो गिरफ्तार थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर आईनी करार दिया। इन दोनों GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है। गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में समाअत के दौरान अजब गरीब एक अजब सा वाकया पेश आया। वैसे तो समाअत के दौरान अडयाला जेल के अंदर उन PTA के वकला और कारकुनों को जाने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग के लोगों को, डमी लोगों को, पता नहीं नामालूम अफराद को वहां भेज दिया जाता है, और ताकि इमरान खान का बयान सच साबित ना आ सके, इसलिए उसे ट्विटर बाहर से चलाना पड़ता है। वो क्या करे इमरान खान? कातलाना हमला कर दिया, 1.5 साल से ज्यादा जेल काट रहा है, अब ट्विटर पे मैसेज ना दे। मीडिया डूब मरे शर्म से। किस बुनियाद पर उसका प्रोग्राम नहीं चलाते आप, उसके बयान नहीं चलाते, उसकी तस्वीर नहीं चलाते? नवाज शरीफ भी इश्तिहारी था, नवाज शरीफ भी मुजरम था, सजा याफ्ता था, उसका तो सब कुछ चलता था। मरियम नवाज साहबा का चलता था। आज मरियम नवाज साहबा तकबर में जो पंजाब में जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ, जिन अफसरों को आप लगा रहे हैं और जो हदायत दे रहे हैं, ये कल को आपको जवाबदेह होना होगा। मैं फिर आ जाता हूँ अडयाला जेल में, कोर्ट कमांडर हाउस जो उसकी समाअत है, उसकी समाअत के दौरान अडयाला जेल के वकला को जाने नहीं जाते। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के आने वाले रहनुमाओं को भी रोक लिया जाता और अडयाला जेल के बाद कई कई घंटे उन्हें परेशान किया जाता और इमरान खान की फैमिली को। लेकिन गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान 10-11 SHO ने अचानक धावा बोल दिया अदालत में। जैसे घरों में जाते हैं पुलिस छापा मारने PTA के लोगों के, हथौड़ी और आईनी डाल लेते हैं, पूरा घर तोड़ देते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, लैपटॉप उठा लेते हैं, TV तोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता, क्योंकि कहते हैं हुक्म साहब बहादुर पंजाब दा कमांडर IG दा, बकौल इनके छापे मारने वालों की। लेकिन आज समाअत के दौरान अचानक 10-11 SHO आ गए
और एकदम कमरा अदालत में घुस गए। एसएचओ के आने के बाद कमरा अदालत में हलचल सी मच गई, खौफ तारी हो गया, जज भी डर गए। इन पुलिस ने आते ही कमरा अदालत खाली करा लिया गया। कमरा अदालत में बुशरा बीबी को लाया जाना था। आज अदालत ने हदायत की थी कि हालिया जितने मुकदमात भी बुशरा बीबी पर दर्ज है इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर किसी एक जगह बुशरा बीबी की आप तोड़ फोड़ में 9 मई पे दिखा दे तो मैं आपको गुरु मान जाऊंगा। दिखाएं, हम भी चाहते हैं लोगों को सजा मिले, लेकिन बेगुनाहों को नहीं। इमरान खान भी इसी दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन फिर एकदम हलचल हुई। तमाम पुलिस कमरा अदालत से निकल गए। ऐसा मकसद था जैसे इमरान खान को और बुशरा बीबी को खौफजदा करना, उसकी बहनों को खौफजदा करना। खौफ से नफरत के बीज बो रही है यह हुकूमत। मोहब्बत नहीं, नफरत ले रहे हो अवाम की। इस सारी कार्रवाई का मकसद कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई वर्कर वकला को डराना था, ताकि वो 8 फरवरी को योम स्याह का जो इमरान खान ने कॉल दी है वो डर जाएं, कारकुनों तक ना पहुंच सके, इमरान खान का पैगाम ना पहुंच सके। इमरान खान ने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के खिलाफ कॉल देकर हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। वो अफसरों को बला बला पंजाब की हमशक्लियत गाली गलोच करती है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी, तुम्हें रहने नहीं दूंगी, डीपीओ नहीं बचेगा, एसएचओ नहीं बचेगा, डिप्टी नहीं बचेगा, आरपीओ नहीं बचेगा, कमिश्नर नहीं बचेगा, डीसी नहीं बचेगा, चीफ सेक्रेटरी को नहीं रहने दूंगी। ये कौन है पंजाब की ऐसी शख्सियत? अगर आपको पता चले तो मुझे उस रहनुमाई करना। इमरान खान की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में नए सदर जुनैद खान हासिम मुतरक हैं। उन्होंने कहा कि मंजूर पशीन से भी मुलाकात की है। 8 फरवरी को स्वाबी में तारीखी जलसा होगा। लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। आलिया हमजा मीटिंग कर रही थी तो दर्जनों पुलिस वाले उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, कभी ये सुना था? पुलिस का है काम जुल्म आप पर, ये इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है। और इन अफसरान जो अच्छे हाल-इमदाद लक रहे अफसर, जवेद इकबाल रहे, बहुत बहुत अच्छी रेपुटेशन के अफसरान है, अब्बास खान साहब जैसे रहे, जुल्फकार चीमा आफ्ताब और अच्छे अफसर हैं, लेकिन अफसरान ने तो अपने ही अदारों को बदनाम कर दिया। कुछ अफसरान ने लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए पीटीआई ने अलग से प्लान बना रखा है और इसको अभी खुफिया रखा जा रहा है ताकि हुक्मरान रात को बंदे ना उठाएगी तो फिर भी। इमरान खान ने डयाला जेल में अली अमीन गंडापुर को के लिए भी अहम पैगाम दिए हैं। अली अमीन गंडापुर को कहा है कि इनकी मर्जी के बगैर आईजी खैबर पख्तूनख्वा कैसे लगाया। इमरान ने हदायत की है कि अली अमीन गंडापुर अली अलान आईजी केपीके की तब्दीली को तस्लीम करने से इनकार करें कि मरियम की तो मर्जी के बगैर सिपाही नहीं बदलता। एसएचओ के लगाने के लिए भी डीपीओ और सीपीओ मरियम नवाज को लिखे भेजते थे। पिछले दिनों मरियम नवाज वजीर आला को आज तक नहीं तारीख में हुआ। अब इमरान खान ने कहा केपीके का वजीर आला एडिशनल आईजी को क्यों लगा दिया गया जो नून लीग का हास है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि आईजी केपी को सख्ती से समझा दिया जाए कि पीटीए के कारकुनों को हरासा नहीं किया करना, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हुकूमत पीटीए की हो और आईजी वफाकी हुकूमत लगाए और पीटीए को ही खत्म करने की कोशिश की जाए। किसी सूरत उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा इमरान खान ने तैमूर झगड़ा को सूबाई काबीना में शामिल करने का भी हुक्म दिया है। इमरान खान ने कहा है कि तैमूर झगड़ा इंतहाई काबिल है और इस काबीना में हिस्सा होना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि वो 1.5 साल से कैद तन्हाई में हैं, मगर फिर भी कभी किसी से डील नहीं करेंगे, मगर मेरी कौम 8 फरवरी 2025 को हर हाल में निकले और वोट चोरों के खिलाफ एहतजाज करे। नाज़रीन, इस वक्त जो जुल्म का बाजार गर्म है इसकी मिसाल नहीं है। हमारे पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं और हुकूमत इनके सहारे हमारी लोगों को ही उनके हुकूक सलब करने पर लगी हुई है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। सलमान अकरम राजा का कहना है हमारा बुनियादी हुकूक सलब है, ये हुकूक बस कागज में बाकी रह गए हैं। जो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, आईनी माहिर है, उन्होंने कहा हम जब सियासी एक्टिविटी का ऐलान करते हैं तो दफा 144 लगाकर हमारे सैकड़ों हजारों कारकुनों को माफी चाहता हूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया पर बात करते हैं तो मीडिया के लोगों को हरासा किया जाता है। अरशद शरीफ को तो शहीद करा दिया भाई सलमान अकरम राजा साहब। सोशल मीडिया को आपने बंद कर दिया।
नाज़रीन, ये हैं वो हकाइक। अगर पूरा सच बोलेंगे तो फिर ये कहेंगे ये फितना है। फितना वो है जो किसी के साथ जुल्म करता है। जुल्म रहे और अमन भी हो। तुम ही कहो, तुम जेंटली बीच जैसे 2 नंबर बंदे को लाके जो अमेरिका में फ्रॉड करता है, तुम समझते हो बीबीसी की स्टोरी का असर जो तुमने इंसानी हकूक को तबाह किया, CNN का और दीगर नेशनल इंटरनेशनल अल जजीरा का, दीगर मीडिया पाकिस्तान खिलाफ वर्दियाँ कर रहे हैं, उस पर आंखें बंद हो जाएगी? नहीं। पाकिस्तान के अदारों के सरबराहों से गुजारिश है, हुकूमत नहीं, मुल्क बचाओ, जुल्म नहीं, इंसाफ करो, हक सच का साथ दो। पाकिस्तान कायदे-आज़म इसलिए नहीं बनाया था कि पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों के लिए, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाए, उनको पाकिस्तान में जीना आग का दरिया अबूर करने के मुतरादिफ हो। ये वक्त मुल्क के लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं। खुदारा जुल्म का बाजार बंद करें और जितने सरकारी मुलाजमिन हैं जिन्होंने हलफ लिया है, अपना हलफ ना तोड़े। मंसूर अली शाह ने कहा था, हलफ आप लेते हो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कायन के कानून के दायरे अख्तियार में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जिस दिन हलफ तोड़ने वाले और अख्तियार से तजावुज करने वाले को सजा मिल गई तो पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद करने वाला होगा। यहाँ की मिसालें इंसानी हकूक की दुनिया देगी, वरना फिलहाल तो जंगल बना दिया है, बल्कि जंगल में भी अमन होता है। अल्लाह, ये तमाम सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान दरपेश है। 8 फरवरी को देखते हैं हुकूमत का जबर जारी रहता है या तरीके इंसाफ की जदोजहद करने वाले ही कामयाब रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।